गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये क्या है? धीरे 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 बोलिए। धीरे धीरे बोलिए। ये क्या है? ये बच्ची है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी बच्ची? तू संजू और पूजा भाभी की बच्ची को घर पे क्यों ले आई? नहीं नहीं, ये संजय भाई और पूजा भाभी की बच्ची नहीं है। तो किसकी बच्ची है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? अरे पता नहीं है मतलब मुझे पता नहीं है कि ये किसकी बच्ची है। मंदिर में कोई इसे छोड़कर चला गया था। आपसे बात करके मैं अस्पताल से निकली, पर मुझे वहाँ कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। फिर रिक्शा ढूंढने के लिए मैं थोड़ा आगे चली तो एक सुनसान मंदिर के पास मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जिस तरफ आवाज आ रही थी मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि सुनसान मंदिर में एक छोटी बच्ची वहाँ बड़ी बड़ी रो रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। बच्ची बेचारी बहुत रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा किसी ने बच्ची को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ा होगा, तो मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्ची का क्या करूं, और बच्ची को ऐसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही मैंने इसे अपने हाथों में लिया, इसका रोना बंद हो गया और वो मेरे सामने हंसने लगी, जैसे कि ये मेरा ही इंतजार कर रही थी। और तभी मुझे रिक्शा आती हुई दिखी। ऐसा लगा जैसे शायद भगवान ने मुझे इस बच्ची के लिए भेजा था। फिर मैं रिक्शा में बैठ गई और सीधा घर पर आ गई। अरे ऐसे थोड़ी कोई किसी और की बच्ची को घर पे ले आता है दया। बहू ने जो भी किया वो सही किया। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अरे लेकिन बापूजी, हमें पता नहीं है किसकी बच्ची है, कौन इसे मंदिर में छोड़ गया है, क्यों छोड़ गया है। ऐसे कैसे किसी की बच्ची को हम घर पे ले आ सकते हैं? टप्पू के पापा पीछे देखिए ना, कितनी प्यारी है ये। हाँ पापा, देखो ना कितनी क्यूट है। देखो कैसे हंस रही है, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। हाँ, इसके गाल तो देखो, एकदम रूह जैसे है। पोचा पोचा। अरे क्या कर रहा है जिटिया? छूने की क्या जरूरत थी? वो अभी शांत हो जाएगी। ओ लो 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 लो, नहीं, सॉरी बोलता हूँ मैं, सॉली। ओ सॉली, नहीं रोना नहीं। ओ लो चक्कू बहू कुछ कर, ये तो शांति नहीं हो रही। दया, एक काम करते हैं, इसको बाहर बालकनी में खुली हवा में ले जाते हैं। याद है टप्पू इतना छोटा था, रोता ही रहता था, तो हम लोग उसको बालकनी में ले जाते थे तो तुरंत शांत हो जाता था। हाँ बराबर। क्या कर रहा है? ताली क्यों बजा रहा है? डर जाएगी। धीरे धीरे। नहीं रोते हो, नहीं रोते। बच्चे के रोने की आवाज। अहो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आपको कुछ सुनाई दे रहा है? तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है माधवी। उठा बड़ा तुम्हें। आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? नीट आई कर। सोनी, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, छोटा बच्चा रो रहा है। ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। झोपा पर है तुम्ही। नहीं, मेरा मतलब है कि अपने सोसाइटी में बच्चा रो रहा है। बच्चा कहाँ से है? छोटा बच्चा नहीं सोनिए, कोई अपने घर में टीवी चला के सो गया।
अरे नहीं रोशन, सच में कोई छोटा बच्चा रो रहा है। चलो जाकर देखते हैं। चलो जरा। गोकुल धाम में छोटा बच्चा, चल चल देखते हैं। एक मिनट वो एक काम करते हैं, इसे नीचे ले जाकर थोड़ी सैर कराते हैं। हाँ बापूजी, शायद उससे वो साइड हाँ नीचे नीचे जा रहे हैं, नीचे घूमने जा रहे हैं। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। आवाज तो आ रही है रोने के बच्चे की। हाँ कहाँ से आ रही है पता नहीं। कमाल है, किसके घर पे ये बच्चा रो रहा है? नहीं जाने। और पिड़ो, अपनी सोसाइटी में कोई छोटा बच्चा रहने आया क्या? और मतलब छोटे बच्चे वाली फैमिली रहने आई है क्या? नहीं नहीं सोडी, अपने सोसाइटी में फ्लैट खाली का है जो कोई नया रहने के लिए आए। तो फिर ये छोटे बच्चे के रोने की आवाज क्यों आ रही है? किसने बाबा? कोई अपना टीवी चालू करके सो तो नहीं गया? देखा, मैंने कहा था किसी के घर पे कोई टीवी चालू करके सो गया। और कौन है जो अपने घर पे सो गया? टीवी चालू करके। बच्ची की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आत्माराम, ये छोटा बच्चा रोने का आवाज किधर से आ रहा है? अय्यर भरा, कोई छोटा बच्चा नहीं, अपने घर पे कोई सो गया टीवी चला के। टीवी चालू रखे। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे घर से। क्या? नहीं तो क्या? तुम्हारे घर में जो टीवी चालू है ना उसको बंद करो। अरे भाई, मेरा टीवी पिछले 1 हफ्ते से बंद है, रिचार्ज नहीं करवाया है। तो तेरा टीवी रो रहा होगा। क्या बोल रहा है सोडी? टीवी रो रहा होगा बड़ी। अरे भाई भिड़े मास्टर, हाँ ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? हाँ क्या थे बच्चा? चाकू चाकू चाकू। पापा ये लो। इनके घर पे कोई मेहमान वगैरह आए? मुझे नहीं लगता। ये भी रोने लगेगी बेटा अगर तुम रोगी तो। दया भाभी के हाथ में बच्चा? दया भाभी सुबह से बेटी की बात कर रही थी। हाय हाय रोशन, ये दया भाभी के हाथ में किसका बच्चा है? मैनू की पता सोनी है। कहीं दया भाभी ने बच्चा गोद तो नहीं लिया? बच्चा किसका है? आज दया भाभी किसी के डिलीवरी के लिए गई थी, कहीं उनका बच्चा तो नहीं है ना? चलो नीचे जाके जेठालाल से ही पूछते हैं। हाँ चलो। ला 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 ला। संभाल के संभाल के। हाँ चलो। रो रही है। अय्या एक सेकंड। उधर जाके चल। हंस, मैं भी आती हूँ। हाँ चलो चलो। वो जेठा भरा, वो कितना बच्चा है? कितना आया? जेठालाल किसका बच्चा है भाई? कुछ बताओ भाई। जेठालाल किसका बच्चा है ये? अरे नहीं पता भाई। बच्चा दया भाभी के हाथ में है, तुम लोग उससे चुप करा रहे हो कब से और तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है। मंजे अरे मंजे बिंजे सगड़ा बाद में समझाते, पहले बच्ची रो रही है उसको शांत तो होने दो भाई। हाँ हंस, देखो ना बच्ची बेचारी रोना बंद ही नहीं कर रही है। क्लिनिक में चलते हैं। हाँ हाँ चल बेटा। बच्ची बेचारी बहुत रो रही है। बुखार है तो रोएगी ही ना। तुमको कैसे पता? तुम डॉक्टर हो?
नहीं, मैं जब बच्चे की उम्र का था और मुझे जब बुखार होता था तो मैं ऐसे ही रोता था। हैं? तुझे याद है? नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया। अरे भाई अभी शांति रखो वरना वो बच्ची की तरह मैं रोने लगूंगा अभी। न रो रही है। नहीं रोते दिक्कत नहीं रोते। शांत शांत बेबी। अरे अरे इसका रोना बंद कैसे हो गया? मेरी चूची, ये वाह। ये लीजिए दया भाभी। बोले शांत हो गई ना चिकू, एकदम चुप हो गई। इसे क्या हुआ है? हाँ, बच्ची के गले में ये लॉकेट था जो पीछे की तरफ घूम गया था और उसे पीठ में चुभ रहा था। मैंने निकाल दिया, अब देखो कितनी शांत है। दया भाभी, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, मैंने अच्छी तरह चेक किया है। हाँ, इस माता जी की कृपा। थैंक यू आतिफ भाई। अरे वेलकम दया भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। अब चलिए इसे बाहर लेके चलते। चलिए खुली हवा में। बाहर जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह बापूजी, बच्चे का रोना बंद हो गया। हाँ, लेकिन हथीला ये इतना रो क्यों रही थी? बुखार बुखार। चुप बुड़बक, बुखार वुखार कुछ नहीं है, बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये लॉकेट उसके गले में चुभ रहा था इसलिए रो रही थी। लॉकेट निकाल दिया, अब देखो कितनी शांत है। यार भाई मुश्किल से शांत हुई है, फिर से रोने लगेगी। बबीता जी, अरे आइए छानो ना पड़े देखबे। दया भाभी अब तो बताइए किसकी बेटी है? हाँ दया भाभी, अब तो बताइए कि पूरा माजरा क्या है? हाँ जी। हाँ, मैं जरा विस्तार से बताती हूँ। हुआ यूँ कि टप्पू के पापा के दोस्त संजय भाई की पत्नी पूजा भाभी की डिलीवरी के लिए मैं अस्पताल गई थी। वहाँ से निकलते निकलते मुझे रात को बहुत देर हो गई थी। ऊपर से मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। रिक्शा ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे एक सुनसान मंदिर के पास एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और मैंने मंदिर में जाकर देखा तो सच में एक छोटी बच्ची बेचारी रो रही थी। बच्ची को लेकर मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढने की कोशिश की कि शायद बच्ची का कोई मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और बच्ची रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्ची का क्या करूँ। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ लेकर आई। वाह 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 दया भाभी, अब इस प्यारी सी बच्ची को यहाँ ले आई, ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। सही बात है। मुझे लगता है अभी हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ। पुलिस को क्यों? ताकि पुलिस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ सके और फिर बच्ची को हम लोग माँ बाप के हवाले कर सके। नहीं, मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन में इतनी रात को ये बच्ची को लेके जाना पड़ेगा। देखिए ना, ये कितनी थक गई है, इसे थोड़ा आराम करने देते हैं, फिर कल सोचते हैं क्या करना है। दया भाभी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अरे भाई, इस समय सबसे जरूरी है खाना। हंस? अरे कमल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बच्ची की बात कर रहा हूँ। क्या है, इतने छोटे बच्चों को हर 2 घंटे में भूख लगती है, तो उन्हें खाना देना जरूरी है ना। हाँ बरोबर। इसे भी भूख लगी होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने अभी शाम को एक खिचड़ी बनाई है, मैं उसे गर्म करके ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं पोपट भाई, इतने छोटे बच्चे को खिचड़ी नहीं खिला सकते। ओ अच्छा अच्छा, तो क्या खिला सकते हैं? वैसे तो बच्चे के लिए श्रेष्ठ आहार माँ का दूध ही है, लेकिन इस समय ऐसा कीजिए कि जल्द से जल्द बेबी के लिए बेबी फूड ले आइए मेडिकल स्टोर से। लेकिन इस वक्त कौन सी दवा की दुकान खुली होगी? चाचा जी, कुछ मेडिकल स्टोर डे एंड नाइट होते हैं, वो 24 घंटे खुले रहते हैं। अच्छा, तो जा जल्दी से ले आ।
हाँ हाँ भिड़े चल अपना स्कूटर निकाल। हाँ हाँ मैं स्कूटर निकालता हूँ, हम लोग जाते हैं बेबी फूड लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से किसी को जहाँ पे बच्ची मिले वहाँ पे जाकर देखना चाहिए। हो सकता है बच्ची के माँ बाप या कोई और बच्ची को ढूंढ रहा हो। पॉसिबल? हाँ बेड़े की बात बराबर। एक काम कर छोड़ी, तेरी जीप निकाल, तू मैं जेठे और बहू वहाँ मंदिर जाते हैं। ठीक है चाचा जी। और मैं अय्यर और भिड़े भिड़े के स्कूटर में जाकर बच्चे के लिए बेबी फूड ले आते। अरे भाई बेबी फूड के साथ डायपर भी लेके आना भिड़े मास्टर। हाँ हाँ मैं चाबी लेके आता हूँ। आप सभी गड्डी में जाके बैठो, मैं ऊपर से गड्डी की चाबी लेके आता हूँ। हाँ गया। आइए। चलो हाँ चलो, मिल गया ना? अरे किधर मिला? वो भी शॉप डे एंड नाइट नहीं था। अरे भाई वो पहले डे एंड नाइट ही था, कब डे एंड डे हो गया पता ही नहीं चला। पोपड़लाल, तुम्हारा बताया हुआ ये दूसरा मेडिकल जॉब था जो डे एंड नाइट नहीं था। क्या आधी रात को इधर से उधर घुमा रहे हो हमको? मेरे को तो लगता है ये पोपड़लाल को तुम्हारी स्कूटर के साइड कार में बैठकर घूमने का मजा आता है। ओ अय्यर भाई क्या मजा आता है, हम लोग आधी रात कैसे घूमने निकले हैं। तो फिर किधर है तुम्हारा मेडिकल शॉप? इधर से उधर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। भाई तुम लोग झगड़ा बंद करो अभी, वहाँ पे वो बच्ची भूखे, हमें जल्द से जल्द मेडिकल शॉप ढूंढना है। अरे वही तो बोल रहा हूँ यार, भाई को समझ ही नहीं रहे। हाँ जी, अब किस तरफ जाना है जी? डाबे। भैया भाभी जी, और पिड़ू पोपू अय्यर वो गया ना बेबी फूड लेने के लिए। तो क्या तो? और नहीं चाचा जी, ढाबे पे तो मक्की की रोटी सरसों का साग मिलेगा, तो वो छोटी बेबी ये सब खाएगी क्या? ये क्या बोल रहा है तू? दया भाभी जी ने कहा ना ढाबे पे ले लो। अरे सोडी ढाबे नहीं, बहू ने बोला ढाबे ढाबे। ढाबे मतलब बाएं, लेफ्ट। ओ ढाबे मतलब बाएं। मैं सोच रहा था वो खाने वाला ढाबा। नहीं वो तो ध होता है ना, ढाबा। ये ड बोल रहे, ढाबा ड। ढाबा मतलब लेफ्ट। हाँ ओके ओके चलो जी लेफ्ट। हाँ चल चल चल। ठीक है लेफ्ट ले लेता हूँ। एक फूल जैसी मुस्कुराती हुई बच्ची, लेकिन इस फूल जैसी बच्ची के लिए पहाड़ जैसे कई सवाल खड़े हो गए। आखिर कौन है ये बच्ची? कौन इसे मंदिर में छोड़ के गया? कौन है इसके माँ बाप? सवाल इतने सारे हैं और सवालों के इस घने जंगल में जवाब की एक नन्ही सी किरण की तलाश में गोकुलधाम निवासी निकल पड़े मंदिर की ओर। पर आपको क्या लगता है कि मंदिर में जाके इन सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या इस बच्ची के माँ बाप के बारे में जानकारी मिलेगी? और अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे इस बच्ची का गोकुलधाम निवासी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हंसी खुशी और रोमांच के साथ आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.